हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। ये हमारी जो है वर्कशीट है 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट है जिसका नंबर है 10। आज इसमें क्या है, हम फोटोसिंथेसिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड इज़ कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। कि जिसमें जीव जो है, ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना स्वयं तैयार करता है, सिंथेसाइज करता है, उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जैसे ग्रीन प्लांट्स जो है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं, हमने ये पढ़ा। अब क्या है कि बट हाउ दे डू सो, कि ये कैसे करते हैं, बाय द फोटोसिंथेसिस। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ से पढ़ते हैं कि लीव्स जो होती है ना आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की क्या है, फूड फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ जो है सामान बनता है। ऐसे ही लीफ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि लीफ में क्या है, फूड तैयार हो रहा है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स लीफ, तो कहाँ पे अकर होती है, लीफ में। अब क्या है, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीफ है, हमारी जो लीफ है, ये क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट रखता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो ये जो क्लोरोफिल है, ये क्या हेल्प करता है, ये लीफ की हेल्प करता है कि वो सोलर एनर्जी को है कैप्चर कर सके। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये नहीं होगा तो सोलर एनर्जी कैप्चर नहीं होगी, और अगर सोलर एनर्जी कैप्चर नहीं होगी तो हमारी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्या बुलाते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। तो हमारी जो है फोटोसिंथेसिस की ये प्रोसेस है। इसमें क्या है, हमारा क्लोरोफिल बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या है, सूरज की सनलाइट की एनर्जी को क्या कैप्चर करता है। ठीक है, और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू क्या है, हमारा भोजन बनाने में, फूड बनाने में हेल्प होती है। अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। अब क्या है, हमारा आपको ये लीफ दिख रही है बड़ी बड़ी, यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, एक मिनट, ये हमारे क्या होते हैं, ये स्टोमेटा होते हैं हमारे। ये क्या है, आपके स्टोमेटा होते हैं। और जो ये आपको दिख रही है, ये क्या है, गार्ड सेल, जो मतलब इसको गार्ड करती हैं, बताती हैं आपको कब खुलना है, कब बंद होना है। तो ये गार्ड करती है, जैसे आपको कोई, जैसे हमारे चौकीदार होते हैं वो भी गार्ड करते हैं ना हमारा, इसी तरीके से गार्ड होती है। तो इसी के थ्रू क्या है, एयर से, मतलब एयर से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है स्टोमेटा के अंदर जाती है और कार्बन, अब जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो दोबारा पढ़ते हैं, क्या है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जो हमने अभी बताया। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा। दीज पोर्स आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स, जो मैंने आपको बताया कि किसके द्वारा गार्ड होते हैं, गार्ड सेल्स से। ठीक है, अब हमको फोटोसिंथेसिस डायग्राम के थ्रू दिखा रखिए कि वाटर एंड मिनरल्स क्या है। ये जो पाइप होते हैं, ये वेन्स होते हैं, इनके थ्रू क्या है, पत्तियों तक जाते हैं। और पत्तियों में क्या है, पहले से उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या कहता है, ये सूरज की रोशनी को, सूरज की लाइट को जो कैप्चर करके कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या एयर से आ रही है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, सारी चीज़ यहाँ पत्तियों में पहुँच गई, तो यहाँ पे क्या है, फूड प्रिपेयर होता है। ठीक है, अब वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द प्लांट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पाइप की तरह चलती हैं, जैसे हमारे घरों में क्या है, पाइप सप्लाई होती है पानी के लिए, जगह जगह हर फ्लोर पे पानी आता है। ऐसे ही इनका जो वाटर और मिनरल है ट्रांसपोर्टेड होती है लीफ में वेसल्स के द्वारा। वेसल्स माने कि लंबे लंबे पाइप होते हैं, जैसे पाइप हैं जगह जगह बहुत सारे। ठीक है, अब है सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। हमने पहले पढ़ा कि जो सोलर एनर्जी है लीफ के द्वारा कैप्चर होती है और प्लांट के रूप में क्या होती है, वो स्टोर होती है। इसलिए सो द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग। इसलिए ही सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स है किसका, फॉर ऑल लिविंग, सारे लिविंग बींग्स के लिए। क्योंकि अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी तो क्या है, फूड प्रिपेयर नहीं होगा। हमने ये क्या है, पूरा पढ़ लिया है। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्या कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है। हम यहाँ से अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। यहाँ से देखो अभी, ये रहा हमारा क्वेश्चन पूरा। फर्स्ट कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब है व्हाट आर द स्टोमेटा। अब हम यहाँ से लिख लेंगे स्टोमेटा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are called stomata. आप यहाँ से लिख लेंगे।
या आप ये भी लिख सकते हैं कि द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड इंस्ट्रोमेटा, आप ये पूरा भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि वाई इज़ द सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड एनर्जी, बिकॉज हम यहाँ से की बिकॉज द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज the solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food। so कोमा लगाएंगे फिर आप the sun is the ultimate source of energy for all organisms। यहाँ से अपना क्वेश्चन लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री आएगा, फूड फैक्ट्री के क्या है वो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ से आप लिख लेना। ये हमारे क्या है सारे क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों। और हमें ये याद रखना है कि हमें क्या है कीप डिस्टेंसिंग ऑफ 2 yards या 2 feet और हमें क्या है जब भी हम कहीं बाहर जाएं तो हम मास्क का उपयोग करें, इस्तेमाल करें, यूज़ करें। तो बच्चों ये आज की आपकी वर्कशीट है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे बच्चों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा और शेयर कीजिएगा। और आपके लिए बहुत बड़ा थैंक यू कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और ऐसे ही देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत बड़ी हेल्प है हमारे लिए। तो मिलते हैं बच्चों आगे की अब वर्कशीट के साथ।